आज की हमारी टॉपिक है डेयर और नीड। डेयर और नीड में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, और डेयर और नीड कब मेन वर्ब बनेंगे और कब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि हमारे व्यूअर्स को 2 घंटे की मूवी देखना बहुत इजी होता है, हमारे 10 मिनट का वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों की टाइम की अहमियत रखते हुए ये वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट बनाया गया है। तो देखेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज बावजीर फ्रॉम लर्न विद बावजीर। आज की हमारी टॉपिक है डेयर और नीड। अब यहाँ देखिए, डेयर को कब एज ए मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और कब एज ए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। डेयर और नीड को हम सेमी मॉडल वर्ब भी कहते हैं और मार्जिन मॉडल वर्ब भी कहते हैं। सेमी का मतलब होता है आधे, आधे मॉडल वर्ब्स भी है ये और आधे ये मेन वर्ब्स भी है, इसीलिए इसे सेमी कहा गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। अब कैसा पहचानेंगे कि मेन वर्ब है और कैसा पहचानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो पहले देखेंगे एज ए मेन वर्ब। एज ए मेन वर्ब कैसा इस्तेमाल करेंगे। जब भी डेयर या नीड आएगा, पहले देख लीजिए डेयर का मतलब। डेयर का मतलब हिम्मत, करेज। नीड का मतलब जरूरत। अब और एक चीज होती है वांट। वांट का मतलब होता है चाहत और नीड का मतलब होता है जरूरत, नेसेसिटी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। डेयर का मतलब है यहाँ करेज, हिम्मत की बात हो रही है, और नीड का मतलब होता है जरूरत। जब एज ए मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आप टू प्लस बेस फॉर्म का इस्तेमाल आएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर 2 वर्ब्स आपको ज्वाइन करना है तो वहां टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आई वांट टू गो, एक वांट है और एक गो है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करें। आई वांट टू गो। इस तरह से आई नीड टू टॉक, आई नीड टू टॉक। नीड एक वर्ब है और एक टॉक एक वर्ब है, तो बीच में दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करें। आई नीड टू टॉक। उसी तरह से जब भी एज ए मेन वर्ब आएगा उसके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये एज ए मेन वर्ब का इस्तेमाल होगा। चलिए कुछ इसको एग्जाम्पल के जरिए से देख लेते हैं। ही डेयर्स टू गो, तो ये एस लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही डेयर्स टू गो देयर, उसके पास हिम्मत है वहां जाने की। एक डेयर एक वर्ब है और गो एक वर्ब है। अब ये 2 वर्ब्स को हम ज्वाइन कैसा करें, टू के जरिए से ज्वाइन करें। टू के जरिए से हम 2 वर्ब्स को ज्वाइन करें। He dares to go there, उसके पास हिम्मत है वहां जाने की। अब इसका नेगेटिव देखिए, he does not dare to go there। और अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन करें तो doesn't, he doesn't dare to go there, उसके पास हिम्मत नहीं है वहां जाने की। तो आप कैसा समझे ये मेन वर्ब है बोलकर। यहाँ देखिए टू को देखकर उसके बाद बेस फॉर्म को देखकर आप ये समझेंगे एज ए मेन वर्ब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से इंट्रोगेटिव, यहाँ देखिए क्वेश्चन, डज ही डेयर टू गो देयर, क्या उसके पास वहां जाने की हिम्मत है। अब यहाँ देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नेगेटिव क्वेश्चन, डज ही नॉट डेयर टू गो देयर, क्या उसको वहां जाने की हिम्मत नहीं है। तो अब ये तो आपको समझ में आ चुका होगा एज ए मेन वर्ब, जिसमें एज ए मेन वर्ब जैसा टू प्लस बेस फॉर्म आएगा, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल कर दे एज ए मेन वर्ब के तौर पे। अब देखेंगे हम एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है और बहुत सारी चीजें नए मालूम होने वाली है। ये मेरा वादा है कि आपको बहुत सारी न्यू चीजें दूंगा मैं। एज ए मॉडल वर्ब्स आपको ये तो पता चल गया होगा, डेयर और नीड सेमी मॉडल वर्ब है, मतलब आधे मॉडल वर्ब है। अब यहाँ देखिए, ही डेयर गो देयर, तो ये करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है आप सोचिए पहले। ही डेयर गो देयर सही हो सकता या नहीं हो सकता, आपके दिमाग में आया होगा। ही डेयर टू गो देयर ये सही है, ही डेयर गो सुनने में जरा ऑकवर्ड दिख रहा, नहीं हो सकता। तो एक चीज आप याद रखिए, डेयर का जो इस्तेमाल होगा सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होगा। फिर एक बार रिपीट कर दूं मैं, डेयर का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। तो पॉजिटिव में डेयर का इस्तेमाल एज ए मॉडल वर्ब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत है। एक चीज समझ में आ चुकी है आपको, डेयर का इस्तेमाल पॉजिटिव में हम नहीं कर सकते। आप देखिए नेगेटिव में, he dare not go there, he dare not go there। जब भी मॉडल वर्ब्स आएंगे उसके बाद सीधा हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इन दोनों में सबसे मेजर जो डिफरेंस है आपको पता चलने वाला है, एज ए मेन वर्ब में टू प्लस बेस फॉर्म आएगा और मॉडल वर्ब में सीधा हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और डेयर हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होगा। यहाँ देखिए, he dare not go there। चलिए इसको टेस्टिंग करके देखते हैं ये सही है या नहीं है। अगर हम यहाँ कैन का इस्तेमाल करें, he cannot go there, करेक्ट है, सेटिस्फाई हो रहा, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ सेटिस्फाई हो रहा। उसी तरह से देखेंगे दूसरा, he may not go there, सेटिस्फाई हो रहा। उसी तरह से he shall not go there, he must not go there, मतलब सेटिस्फाई हो रहा। उसी तरह से अगर यहां रखकर हम देखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा ऑकवर्ड फील करेंगे आप। जैसा कि पॉजिटिव में ही देख लीजिए,
ही कैन टू गो देयर, ही कैन टू गो देयर। कहीं सुने आप ऐसा सेंटेंस? तो आप कहीं भी नहीं सुने होंगे। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक से, एक सिंपल ट्रिक से आप पता लगा ले सकते, आइडेंटिफाई कर ले सकते। इतना ज्यादा ग्रामर पढ़ना, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एक एक चीज को देखना, डेयर कैसा मेन वर्ब होता, कैसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता, कितने बुक्स याद करेंगे आप, कितने ग्रामर्स पढ़ेंगे आप। तो इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, तो जस्ट आप पढ़ते जाएंगे, आगे जैसा बढ़ेंगे पीछे का आप भूलते जाते। तो ट्रिक समझिए आप। तो यहाँ कैसा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक दिया आपको, मतलब रिप्लेस करके देख लीजिए आप। यहाँ रिप्लेस करके देखिए, ही मे टू गो, ही मे टू गो। कहीं सुने आप कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू आता? नहीं आता। तो जहां भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा सीधा बेस फॉर्म का आएंगे। एक ही ट्रिक, कहीं आपको सेंटेंस दिख रहा है तो आप उसको रिप्लेस करके देख लीजिए, सेटिस्फाई हो रहा या नहीं हो रहा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डेयर ही गो देयर, डेयर ही गो देयर, क्या उसके पास वहां जाने की हिम्मत है। उसी तरह से डेयर ही नॉट गो देयर, ये करेक्ट है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, मगर आप पॉजिटिव में नहीं बोल सकते। यहाँ आपको दो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक क्या है, आपको जो डेयर है कहाँ इस्तेमाल होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होगा, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर टू आया तो मेन वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम पास्ट में कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कौन सा वर्ब है, पहले आप समझिए डेयर कौन सा वर्ब है हमारा, ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। ये हमारा रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब जो रहते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ईडी पे जो खत्म होता है वो हमारा रेगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ देखिए ईडी पे, ही डेयर्ड टू गो देयर, ही डेयर्ड टू गो देयर, उसके पास हिम्मत थी वहां जाने की। तो ये सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से नेगेटिव में, ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर, जहां भी डिड आता उसके बाद सीधा बेस फॉर्म का इस्तेमाल कर दे, ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। उसी तरह से इंटरोगेटिव में, डिड ही डेयर टू गो देयर, क्या उसके पास वहां जाने की हिम्मत थी, डिड ही नॉट डेयर टू गो देयर, क्या उसके पास वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। ये था हमारा पास्ट। अब उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डेयर का पास्ट बन सकता, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, डेयर का कहीं पास्ट बन सकता, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कहीं पास्ट बन सकता है या नहीं बन सकता, एक मेजर डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप पास्ट में इसको बना सकते हैं, जैसा कि मैं आ गया, मे का पास्ट मे हैव, उसी तरह से शुड का पास्ट शुड हैव, कैन का पास्ट कैन हैव या कुड हैव, इस तरीके से आप बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ आपको हैव लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ आप ईडी लगा देंगे, जैसा कि ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर। यहाँ आप क्या देंगे, ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर, मगर यहाँ आप क्या देखेंगे, ही डेयर नॉट गो देयर, मतलब डिड का इस्तेमाल नहीं करे, फिर भी ये पास्ट की बात बता रहा है, तो एज ए मॉडल वर्ब है। उसी तरह से यहाँ देखिए इंटरोगेटिव में, डेयर ही गो देयर, क्या उसके पास वहां जाने की हिम्मत थी। ये आपको बहुत ओकेशनली या बहुत रेयर सुनने को मिलेगा इस तरह का सेंटेंस। मैं तो बहुत कम लोगों से सुना है। अगर कोई इस्तेमाल इस तरीके से भी कर रहा है तो वो गलत नहीं है। अगर कोई इस तरीके से भी इस्तेमाल कर रहा है या इस तरीके से भी इस्तेमाल कर रहा है, बोथ आर करेक्ट, दोनों भी सही हैं। आप नहीं कह सकते कि ये गलत है ये सही है, मैं ऐसा नहीं सुना, क्योंकि आप नेटिव नहीं है। कई चीज आप हिंदी में भी नहीं सुनते हैं कि इस चीज को आप नहीं सुने तो गलत बोल दे सकते। अगर आप ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीख जाते तो आज पूरे इंडिया में ग्रामरियन रहते थे। तो आप ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि आप ट्रांसलेशन करें वो एक्यूरेट मीनिंग आएगा बोले तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, डेयर ही नॉट गो देयर, तो इस तीन तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यह डेयर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब फ्यूचर में भी देख लेते हैं। ही विल डेयर टू गो देयर, उसे जाने की हिम्मत होगी, तो इस तरीके से फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप कभी भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ नहीं आ सकते एक सेंटेंस में। जैसा कि विल भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और डेयर भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डेयर का जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो फ्यूचर में नहीं आ सकता, इतना याद रख लीजिए। आप डेयर को फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहा, एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करो मैं, उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको डेयर की टॉपिक क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत सारे आपको न्यू चीज मालूम हो चुके होंगे। एक बार हम ब्रशअप कर लेंगे डेयर को, फिर उसके बाद हम नीड का इस्तेमाल देखेंगे। डेयर जो है दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक होता है मेन वर्ब के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरा है आप इसको मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मेन वर्ब या मॉडल वर्ब। मेन वर्ब में किस तरीके से, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन तीनों में इस्तेमाल होता है। यहाँ सिर्फ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, दोनों में ही काम आएगा। पहचानेंगे कैसा, 2+V1 मतलब बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे।
यानी डायरेक्ट V1 बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें तीनों में भी आप बना सकते हैं, मगर यहाँ आप प्रेजेंट और पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में नहीं बना सकते, ये डेयर में है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। फिर भी कोई उम्मीद है तो आप फील फ्री टू आस्क मी, क्योंकि लाइव सेशन नहीं है। अगर लाइव रहता तो मैं कुछ डाउट्स रहते तो भी आपके क्लियर कर देता था। तो फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब नीड का इस्तेमाल देख लेते हैं। अब देखेंगे हम नीड का इस्तेमाल एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल वर्ब। इसे भी हम सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं, मतलब आधे या मार्जिन। मार्जिन मतलब आधे, आधे मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो पहले आप नीड में देख लिए, ही नीड्स टू गो, ही नीड्स टू गो। आपको सिंपल प्रेजेंट का रूल तो पता है, जहां भी ही, शी, इट आता है, वहां जहां भी सिंगुलर रहता है मतलब वहां एस, ईएस, आईएस लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, ही नीड्स टू गो। तो यहाँ टू जो आ रहा है या दो वर्ब्स को ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, तो ये एज ए मेन वर्ब बना, ही नीड्स टू गो। उसी तरह से ही डज नॉट नीड टू गो, ही डज नॉट नीड टू गो। यहाँ आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, एस, ईएस, आईएस। उसी तरह से डज ही नीड टू गो। और आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप दो तरह से बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के साथ, एक बगैर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, मतलब अनकॉन्ट्रैक्शन के साथ। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, डजंट ही नीड टू गो देयर, डजंट ही नीड टू गो देयर, और एक डज ही नॉट नीड टू गो देयर, इस तरीके से। अब इसको समझे कैसे आप, जैसे कि टू के साथ अब इसको बेस फॉर्म का इस्तेमाल देखकर आप समझिए क्या एज ए मेन वर्ब है, मतलब यहाँ नीड के बाद टू का इस्तेमाल देके उसके बाद हम बेस फॉर्म का इस्तेमाल देखे, तो आप ये समझे एज ए मेन वर्ब है। तो इतना याद रख लिया, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहा तो इसके बाद सीधा बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जितने भी कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट जो भी रहेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मगर वहां कुछ चेंज हो जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, या मेन वर्ब बन जाएगा, एज ए मेन वर्ब बन जाएगा। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही नीड गो, ही नीड गो। अब यहाँ ही नीड्स टू गो था, यहाँ देखिए ही नीड गो। अब दोनों में, मगर तकरीबन लर्नर्स कहेंगे या तकरीबन सुनने वाले कहेंगे, हमने तो कभी नहीं सुना ही नीड गो, ही नीड गो, हमने तो सुना ही नीड्स टू गो सुना। मगर ये भी करेक्ट है, अगर आप नहीं सुने तो वो आपकी गलती है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ही नीड गो, ही नीड गो, इस तरीके से। यहाँ आपको एस, ईएस, आईएस कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आप ये एस ऐड कर देंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एस, ईएस, आईएस कुछ भी नहीं होता है। उसके नेगेटिव ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट गो। उसी तरह से नीड ही गो। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो डेयर था उसको आप सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल कर सकते थे, और नीड को आप इसमें पास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना आप इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको नीड को पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल कर रहे थे, एज ए मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, मगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। डेयर और नीड में क्या डिफरेंस है, और डेयर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, नीड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक रख के आप देख लीजिए। अगर यहाँ आपको नीड दिख रहा है तो इसके बाद आप रिप्लेस करके देख लीजिए। अगर आपको इतना डाउट आ रहा है, जैसा कि कैन रख लीजिए, जैसे कि कैन रख के देख लीजिए, ही कैन टू गो, समझ में आया, नहीं आया, यहाँ रख के देखिए आप, ही कैन गो सेटिस्फाई कर रहा, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उस तरीके से आप एक शॉर्ट ट्रिक एंड टेक्निक से आप समझ जा सकते हैं कि मेन वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए। इट इज योर टर्न टू मेक सम एग्जाम्पल्स। अब आपकी बारी है, कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए डेयर और नीड पे एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एज ए मेन वर्ब को इस्तेमाल करते हुए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए, जिस जरिए से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट भी रहे तो मैं वो क्लियर कर दूंगा, आपकी फ्री में प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई इंस्टीट्यूट को जाने की जरूरत भी नहीं है, ना आपका पैसा ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। फिर भी आपको ख्वाहिश है पैसा वेस्ट करने की, सो प्लीज गो हेड। तो छोटी सी जो रिक्वेस्ट लास्ट में बनती है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।